नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल लघुनी में एक प्रेरणादायक सत्र का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे तैयब खान सर द्वारा लाइफ स्किल विषय पर एक सारगर्भित कहानी प्रस्तुत की जा रही है। आइए ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनते हैं, जो हमें जीवन में सही सोच, धैर्य और सही निर्णय का महत्व बताएगी। धन्यवाद। लंदन शहर में एक बहुत बड़ा चोर था, रहता था, और लोग जो है मनाते थे कि वो हमारे यहाँ चोरी करे। जब तक वो चोर चोरी नहीं करता था, उसका धनी लोगों में नाम नहीं होता था। वो विशेष बात थी उसके अंदर। वो बूढ़ा हो गया। कोई भी व्यक्ति अक्सर ना देखा गया कि जो होता है वो अपने, जैसे इसमें बैठे हैं आजकल के दौर में, कोई टीचर जो है, जो प्राइवेट टीचर, स्पेशली वो अपने बच्चे को प्राइवेट टीचर को नहीं बनाना चाहिए, नहीं चाहिए। ये अनुभव की बात है। हाँ, तो जब वो बूढ़ा हो गया, उसका एक ही बेटा था। वो कहा कि पिताजी हमको चोरी करना सिखाइए। बेटे ने कहा 5 साल। तो कहा नहीं, अच्छा। और कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा खाट पर पड़ गया, उसको चला नहीं जा रहा था, लेकिन आखिर में उसने कहा कि चलो बेटा, अब तो मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, चलो आज रात में 1-1:30 बजे उठा और उठ के कहा चलो आज हम चोरी करना तुमको सिखलाते हैं, हाउ टू स्टील। और आज हम मुकुट लाएंगे, राज दरबार में घुसेंगे और राजा का मुकुट लाएंगे। माने वेल बिगन इज हाफ डन, शुरुआत तुम्हारी अच्छी होगी। वो लोग कहा कि बस जैसे मैं करूं वैसे तुम करो, बोलना नहीं। उसने लौटा कसा, अपने बगल में तेल वगैरह लगाया। पहले चोर करते थे कि कोई पकड़े भी तो छटक जाए, पकड़ा नहीं। दोनों वैसा ही कि आपको सेंध मारने वाला सामान लिया, और जो महल का नाला था, बरनाला, उसी से बूढ़ा आगे जो डंडे पर चलता था, वो एकदम कहीं आए, देखिए। और वो आगे बाप पीछे बेटा, उसके एक ही बेटा, 2 नहीं थे। पहुंच गए वो मसाले जी, और एकदम राजा के इसमें सिधाने है, हाथ में तलवार है, एक हाथ में मसाला। उस जमाने में रोशनी के लिए यही बात थी। वो भी ऊंघ रहा। पहुंचते 2-2:30 बज गए। नींद का गड़बा उसी वक्त रहता है, और सिधाने राजा जो है मुकुट रख के सोया। ये इंसाइक्लोपीडिया में है, मैंने पढ़ा था। वो मुकुट जैसे ही बेटे ने उठाया, वैसे बाप ने कहा चोर 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 चोर। पूरे राज दरबार में, पूरे महल में भगदड़ मच गई। नफसी का आलम है, कौन किसको देखता है। वो बूढ़ा जैसे आया था वैसे ही निकल गया और जाके चादर ओढ़ के सो गया अपने बिछावन पर। थोड़े देर के बाद मुकुट लेके बेटा पहुंचा। देखता है तो बाप सोया हुआ खरटे ले कहा कि पिताजी, अगर 2 भाई हम होते तो हम समझते कि आप हमको मरवाने के लिए ऐसा किए। मैं तो उठा ही लिया, तो आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है। कहा बेटा, यही तो चोरी सिखलाया है। तू आया कैसे? मेरा काम है पहुंचा देना, और लेके आया तो लायक है, और नहीं लेके आया ना लायक है। तू आ गया, अब तू जा फिर इसको रखा। शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, प्यार किया नहीं जाता। किसी को कोई स्किल सिखा नहीं सकता है, अगर सिखाता तो फिर एक दूसरा होता। वैसा दूसरा इतिहास आप उलट के देखिए, एक के जैसा दूसरा हुआ ही नहीं। तो जब हुआ ही नहीं है तो कोई स्किल क्या सिखाएगा? इट इज गॉड गिफ्टेड। और ये सर्कमस्टेंसेस खुद ब खुद उठता है। जब मुझे बोनापार्ट को देखे, उसने कहा था फ्रांस के मुकुट को मैंने राज धूल में पड़ा हुआ पाया, फ्रांस के राज मुकुट को मैंने धूल में पड़ा हुआ पाया, और इसे तलवार की नोक से उठाकर अपने सर पे रख दिया। तो ये स्किल है, बहुत
वाले लोगों की वजह से वो स्किल, हमारे संस्कार खत्म हो रही है। बुद्धारो मत्सरग्रस्त खत्म है, ये लास्ट है। बुद्धारो मत्सरग्रस्त, बुद्धिजीवी त्यागी हो गए हैं। बुद्धारो मत्सरग्रस्त सब में प्रभुता, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो जो है स्वार्थी हो गए, स्वार्थी हो गए। हम और हमारे बेटा, हमारे के बाद पोता, और जो अनजान है, मैं अपने को कर रहा हूं, अज्ञानता के पंख में मैं फंसा हूं। मैं उसी में हम आपको बाबू कहते बाबू जानी आज तो ज्यादा हम जानते हैं, आप पिएगी हम पिएगी, फिर हम बोलेंगे मेरी नानी मरेगी कि मैं फिर उनको बताऊंगा। तो जो मेरे अंदर ज्ञान की बात है मैं लेके मर जाऊंगा, यही है, समझ रहे हैं? तो इसकी ये है। धन्यवाद। आए थे सैर चमन को, फूल चुने साथ रहे, बात में जाता हूँ, गुलशन तेरा आभार रहे। धन्यवाद।